दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध का एक और अध्याय खत्म होता है। करीब 3 दशक पहले शुरू हुई उत्तर प्रदेश की बाहुबली पॉलिटिक्स अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बीते 5 सालों में प्रदेश के बड़े माफियाओं को खत्म कर दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश के वे लोग जो इनसे सबसे ज्यादा त्रस्त थे, वे बिना दिवाली के ही पटाखे फोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह कभी संभव नहीं होता अगर यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं आती और योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री नहीं बनते। कई बड़े गैंगस्टर की या तो मौत हो चुकी है या वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। बीते कुछ सालों में कैसे योगी आदित्यनाथ ने बड़े आपराधिक साम्राज्यों को खत्म किया, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर की। विकास दुबे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना साम्राज्य खड़ा कर एक ऐसा माफिया बन चुका था जिसे कोई हाथ लगाने की सोच भी नहीं सकता था। फिर साल 2020 के जुलाई महीने में बीच लॉकडाउन में जब उत्तर प्रदेश की एक पुलिस की टीम उसके गांव बिकरू में रेड मारने गई, तब उसके गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां पर 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। यह घटना बिकरू हत्याकांड के नाम से जाना गया। यह घटना अपने आप में योगी सरकार को चैलेंज करने वाला था, क्योंकि अभी योगी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बने 3 साल भी नहीं हुए थे और उनके राज में इस तरह के बड़ी घटना को अंजाम भी नहीं दिया गया था। विकास दुबे भी इस सरकार को पिछली सरकार की तरह ही समझने की गलती कर चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसी घटना से एक एग्जाम्पल सेट करने वाले थे, जिसकी खबर पूरे देश को बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला था। जिसके बाद बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की 10 जुलाई 2020 को एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया और उसके घर को भी बुलडोजर से ढहा दिया। विकास दुबे को उज्जैन से पकड़कर गाड़ी से लाते समय रास्ते में गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और साथ में पुलिस वालों से राइफल छीनकर फायरिंग भी की। इसके बाद एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। ये योगी सरकार का पहला हस्ताक्षर था जो आगे आने वाले दिनों में और विस्तार से दिखने वाला था। अब बात करते हैं अतीक अहमद और उसके साम्राज्य की। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति और माफिया वर्ल्ड का वह नाम था जिसके बस नाम से ही पुलिस अधिकारी तो दूर, जज तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। पिछले 30-40 सालों से वह यूपी के माफिया वर्ल्ड पर राज कर रहा था। वह एक अपराधी होने के साथ साथ दशकों से खादी भी पहन रखा था और यही चीज उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। साल 2012 में अतीक अहमद जेल में था। यहीं से उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। फिर 24 जनवरी 2023 को यूपी के प्रयागराज में एक घटना को अंजाम दिया गया। इस दिन कुछ अपराधियों ने उमेश पाल नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया था जब उमेश पाल कोर्ट से राजू पाल हत्याकांड की गवाही देकर लौट रहे थे। यह घटना भी योगी सरकार के लिए नासूर बन गई और फिर उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई में पुलिस प्रोटेक्शन के बीच जब अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ प्रयागराज के कोलबिन अस्पताल में 15 अप्रैल 2023 को मेडिकल के लिए जा रहा था, तभी अज्ञात शख्स ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। इसी के साथ अतीक अहमद के साम्राज्य का भी अंत हो गया। इसे भी योगी सरकार की एक उपलब्धि में गिना गया। अब बात मुन्ना बजरंगी की। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर्स में मुन्ना बजरंगी भी शामिल था। उसकी बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। यह हत्या आपसी गैंग वॉर का नतीजा था। वह पूर्वांचल में दबदबा बनाने के लिए मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हुआ। साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुन्ना बजरंगी के नाम से लोग खौफ खाने लगे थे। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह मोस्ट वांटेड भी बन गया था। साल 2018 में अंजाम दिए गए इस घटना को भी योगी सरकार का एक उपलब्धि ही माना गया। अब बात संजीव जीवा की।
7 जून 2023 को वेस्ट यूपी के खूंखार गैंगस्टर और मुख्तार अंसारी के खास शूटर संजीव जीवा की लखनऊ के कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे पेशी पर लाया गया था। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। गैंगस्टर संजीव जीवा बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में आरोपी भी था। जेल में संजीव जीवा उम्र कैद की सजा काट रहा था। उस पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और उसके ऊपर जेल से ही गैंग चलाने के आरोप लगते रहे थे। संजीव जीवा की मौत भी उत्तर प्रदेश के माफिया के ताबूत में एक कील जैसा साबित हुआ था। अब आखिर में बात करते हैं अनिल दुजाना की। गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को एसटीएफ ने 4 मई 2023 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद वह लोगों को गवाही देने से धमका रहा था। साथ ही किसी बड़ी वारदात को वह अंजाम देने की तैयारी भी कर रहा था। मेरठ में एसटीएफ ने घेराबंदी की, जिसमें अनिल दुजाना की ओर से फायरिंग किया गया और फिर एसटीएफ ने जब जवाबी फायरिंग की तब वह मारा गया। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में करीब 60 से अधिक मामले दर्ज थे। ये कुछ ऐसे अपराधी थे जिनसे उत्तर प्रदेश की जनता को कब मुक्ति मिलेगी यह कोई नहीं जानता था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से एक के बाद एक सब कुछ ठीक होता चला गया। आपके अनुसार यूपी में और कौन ऐसे अपराधी है जिसके ऊपर इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता है? हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।